हेलो। तो आज हम लोग बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। ठीक है, जो हमारी न्यू वैकेंसी आने वाली है एमआरएस की, उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला जो अपडेट था वो आया था हमारे पास 27 जुलाई को, और दूसरा जो अपडेट था वो कल ही आया हमारे पास 8 अगस्त को। तो देखिए, पहले अपडेट में क्या बोला गया। पहले अपडेट में ये बोला गया है कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं जिनको एम्प्लॉय करके रखा गया है एमआरएस में, उनका जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट है उसको 30 मार्च 2026 तक क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर इनको एक्सटेंड कर दिया गया इसका मतलब कि तब तक तो कोई फाइनल ज्वाइनिंग ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो इनके टर्म ऑफ एंगेजमेंट को एक्सटेंड नहीं किया जाता। दूसरा जो लेटर है, मतलब पहला ये जो लेटर है उसमें ये वर्ड लिखे हुए हैं टिल 30 मार्च 2026 और टिल न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये डेट तो कंफर्म है, इससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब हो सकता है कि वैकेंसीज आ जाए लेकिन ज्वाइनिंग तो इससे पहले नहीं होने वाली, और ये आगे भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो कल अपडेट आया है उसमें ये मांगा गया हमको कि बाई 30 अगस्त ऑफ दिस मंथ हमें टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको हमको हमारी रिक्वायरमेंट बाई 30 अगस्त हमारे सीईओ को भेज देनी है। ठीक है, सीईओ जो जनरली होते हैं, जो हमारे मिजोरम स्टेट सोसाइटी को हेड करते हैं, किसी भी स्टेट सोसाइटी को हेड करते हैं, जनरली एक आईएएस अफसर होता है। ठीक है, तो उनको हमें भेजनी है। तो अब देखिए कि अगर 30 अगस्त तक हम सारे मिजोरम में जितने भी हमारे से वो अगर अपने अपने रिक्वायरमेंट भेजेंगे, ठीक है, तो फिर सीईओ जो है उसको नेक्स्ट में फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ऑल ओवर इंडिया से डाटा कलेक्ट करेगी। ठीक है, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर जा कर के नोटिफिकेशन तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें अब काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सितंबर में तो होने से रहा नहीं होगा। और बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस ईयर के लास्ट तक आएगा कि नहीं। मैंने आपको बोला ही था कि सितंबर में अगर नहीं हुआ तो फिर ये चीज़ लंबी जाएगी। ठीक है, दिसंबर तक जाएगी। तो इस ईयर के लास्ट तक आने के चांसेस हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। रीज़न ये है कि देखिए, ये सेम चीज़ इन्होंने आज से 10 महीने पहले भी मांगी थी। ठीक है, कि आप अपना रिक्वायरमेंट भेजिए, आपको टीचिंग या नॉन टीचिंग जितने भी हैं कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए, ऐसा करके। तो उसमें भी हमने फिलअप करके भेजा था, लेकिन उस समय चीज़ें क्लियर नहीं थी, बहुत ही वेग थी। ठीक है, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट थी उनकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्लियरली चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक्चुअल में खाली हैं, कितनी हमको देनी है। तो अब ये जो भी काम करेंगे वो थोड़ा फास्ट मोड पे करेंगे रेदर देन इन कंपैरिजन टू पिछली वाली। ठीक है, तो अभी इन्होंने अगर ये मांगा है कि आप भेजिए आपको कितनी टीचिंग या नॉन टीचिंग की ज़रूरत है एक्चुअल में, तो अभी इन चीज़ों पे काम करेंगे, 2-3 महीने में काम करेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इस मंथ के इस ईयर के लास्ट तक वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, और बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर आपने पहले भी बोला था लेकिन वैकेंसीज आई नहीं। तो देखिए, मैं सिर्फ एक जेसे हूँ। ठीक है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ या मैं नेस्ट का कमिश्नर नहीं हूँ। तो मुझे जो अपडेट मिलेगा मैं उस बेसिस पे आपको बस बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना डेट बोल के बदल सकती है। मैंने जो पहले आपको अपडेट दिया था सितंबर का, तो 2 लोगों से मुझे इनपुट मिला था। एक तो नेस्ट के कमिश्नर से, मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं मिला था, और दूसरा
जो ऑक्टोपॉड के हैंडलर हैं उनसे मिला था, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी चीज़ें मतलब ठीक बैठी नहीं, और अब लगा था कि अगर ये दो लोग बोल रहे हैं तो आ जानी चाहिए, लेकिन अब वो होगा नहीं। और जैसा कि लग रहा है कि इन्होंने बाई 30 अगस्त अगर रिक्वायरमेंट मांगी है तो अब उसमें टाइम लगेगा एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीने। तो बाई एंड ऑफ दिस ईयर आ जाएगा वैकेंसी, ठीक है। अब श्योरिटी की आप बात करेंगे तो श्योरिटी तो मैं अभी भी आपको नहीं दे सकता कि वो मेरे हाथ में तो है नहीं कि मुझे वैकेंसी निकालनी है तो मैं निकाल दूँ, ठीक है। जिस तरीके से जो अपडेट आएगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा, और ये दो दो जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा उसको दिखाने का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ब्लर वगैरह करनी पड़ेंगी, वो एज इट इज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो ये है। और दूसरा कि हाँ ये चीज़ है कि वैकेंसीज अगर डिले होंगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए जो भी अपकमिंग वैकेंसीज मार्केट में चल रही हैं आप उस पर अपना फोकस बनाए रखिए, क्योंकि वैकेंसी से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके सब्जेक्ट नॉलेज से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज को होन करने के लिए आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में अपने आप को इंडल्ज करके रखना होगा। तो उससे फोकस करिए, सिर्फ एक वैकेंसी के पीछे मत भागिए कि सर ये वैकेंसी डिले हो रही है, डिले हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली पढ़ाई तो करना ही होगा, और पढ़ाई करने का एक रीज़न ढूंढना होगा, कोई भी दूसरे एग्ज़ाम जो सिमिलर एग्ज़ाम है उस पर, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब चीज़ें कॉमन है, हर एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। तो जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता, अब सितंबर में तो भूल जाइए, 110% की वैकेंसी आएगी। अब वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। तो अगर फर्दर कुछ और अपडेट आता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन तब तक आप पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए और ध्यान देते रहिए। और बाकी ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं कमेंट में कि सर आपने, देखिए मैंने शुरू से आपको जुलाई अगस्त बोल के रखा था, ठीक है। मैंने कभी आपको मार्च अप्रैल नहीं बोला। फिर मुझे सितंबर में 2 अपडेट मिले, 2 अच्छे लोगों से मतलब तो मुझे लगा कि हाँ भाई अगर ये लोग बोल रहे हैं तो आ जानी चाहिए, फिर भी नहीं आया। तो अब कुछ कर नहीं सकते, वो मेरे हाथ में है नहीं। अब ये 2 अपडेट है, तो इन दोनों अपडेट को देख करके ये लग रहा है कि अभी तो वैकेंसी नहीं आने वाली, एटलीस्ट दिसंबर तक आ सकती है, ठीक है। 2-3 महीने में ये काम निपटा लेंगे, क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, ठीक है। सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट पे ही काम करना है। तो होप फॉर द बेस्ट, और बाकी देखते हैं फर्दर अपडेट के लिए।